नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 15 दिसंबर 2025 सोमवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आधुनिक भारत के शिल्पकार को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली कल दिल्ली में संपन्न। पार्टी नेतृत्व ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। लोकसभा में आज आधार संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा, जिसमें निजता और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने का प्रस्ताव है। पिछले दिनों भारी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में सुधार। रुपया अभी भी ₹190 के करीब दबाव में। भारत ने कल रात दक्षिण अफ्रीका को हराकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। चौथा मुकाबला बुधवार को निर्धारित। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में आज बर्फबारी संभव। अब समाचार विस्तार से। आज 15 दिसंबर 2025 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सरदार पटेल को भारत के एकीकरण और आधुनिक गणराज्य की नींव रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें आधुनिक भारत के शिल्पकार बताया। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो उनकी एकता और अखंडता के संदेश को आगे बढ़ाएंगे। कल 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली भारी भीड़ के बीच संपन्न हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और चुनावी अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए। साथ ही चुनाव आयोग (ईसी) की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में आधार संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य आधार डेटा की सुरक्षा और नागरिकों की निजता को और अधिक मजबूत करना है, जिसमें उल्लंघन डेटा ब्रीच की स्थिति में सख्त दंड पेनल्टीज का प्रावधान शामिल है। भारतीय शेयर बाजार ने आज सुबह के शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की है। सेंसेक्स और निफ्टी में सुधार देखा गया, जिससे पिछले सप्ताह की भारी बिकवाली के बाद निवेशकों को कुछ राहत मिली है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अभी भी दबाव में बना हुआ है और यह $1 के मुकाबले ₹90 के करीब कारोबार कर रहा है। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत में भारी बारिश के बाद हुए भीषण भूस्खलन में दर्जनों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है, लेकिन खराब मौसम के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज। भारत ने कल रात दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का चौथा मुकाबला अब बुधवार को निर्धारित है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई उड़ानें और ट्रेनें देरी से चल रही है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड में इजाफा होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आधुनिक भारत के शिल्पकार को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली कल दिल्ली में संपन्न। पार्टी नेतृत्व ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। लोकसभा में आज आधार संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जाएगा, जिसमें निजता और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने का प्रस्ताव है। पिछले दिनों भारी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में सुधार। रुपया अभी भी ₹190 के करीब दबाव में। भारत ने कल रात दक्षिण अफ्रीका को हराकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। चौथा मुकाबला बुधवार को निर्धारित। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में आज बर्फबारी संभव। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।